हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और केवल एक फार्मूले के माध्यम से जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और आपको एक बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। और इस वीडियो देखने के बाद गारंटी देता हूं आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में कभी प्रॉब्लम नहीं होने को रहेगा। चाहे आपको ये ऐसा प्लस का सिंबल लगा कर दे या फिर ऐसे डायरेक्टली आपसे बोल दे कि 1 से लेकर के 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अब इसमें करने से पहले हम समझते हैं ये जो 1 2 3 4 5 पहले हम समझते हैं कुछ शब्द को, कुछ टर्म को समझते हैं। जैसे कि ये जो पहला, ये हम कहते हैं पहला पद, ये कौन सा दूसरा पद, ये कौन सा तीसरा पद, ये कौन सा चौथा पद, ये पांचवा पद। ऐसे करते करते ये नंबर हमारा 80 तक दे रखा है। तो देखिए इसका दो तरीका होता है सम करने का। एक फार्मूला आपको ये भी होता है कि योग का जो फार्मूला आपको होता है, योग बराबर या फिर सम कैसे n ब्रैकेट में n+1 अपान 2। ये जो फार्मूला होता है, ये इस फार्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर ये जो फार्मूला किसके लिए लागू हो सकता है, मतलब कब कब इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका स्टार्टिंग नंबर से शुरुआत हो, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। यदि यही चीज आपको 25 26 27 दे दे तो आप इस फार्मूले को नहीं आप यूज कर सकते हैं और ना ही आपको लगाएंगे भी तो आपको हमेशा आंसर गलत आएगा। तो जो ये फार्मूला होता है यह हमेशा उस क्वेश्चन के लिए होता है जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक या फिर जो भी संख्याएं तक चली जाती है। तो इस फार्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, हम एक ऐसे फार्मूले का यूज करेंगे जो एक फार्मूले से पूरे चीज को हम सॉल्व कर सके। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट का सम, जो फार्मूला हमारे सम या फिर योग बराबर क्या है, योग बराबर क्या होता है, n ब्रैकेट में a+l अपान 2। ये जो फार्मूला होगा योग बराबर क्या होता है, n ब्रैकेट में a+, अब a क्या है, l क्या है, तो इस सीरीज में a क्या है, यहाँ पे प्रथम संख्या ये a हो जाएगा, l क्या है तो ये आखिरी नंबर, n क्या है तो पदों की संख्या, n क्या है तो पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं। तो यहां से देखिए हम सॉल्व करेंगे। हमें पहले जो डाटाएं दी रखी, ये क्या हमारा फार्मूला है, ये क्या है, हमें फार्मूला दे रखा है। हम ज्यादा अगर हम आराम से चीजों को समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है। यदि कोई भी डाउट आपको लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज बता दें आपको कि यदि आपको मैथ से डर लगता है तो आप हमसे जुड़िए, गारंटी के साथ आपको मैथ को डर को खत्म करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि मैथ तो कोई भी पढ़ा लेगा, लेकिन सही समय पे सही गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट होती है। और किस समय कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके मैथ सीखने के लिए। तो यहाँ पर n की बात की जाए, यहाँ पे जो n दे रखा है, n की जो वैल्यू है, यहाँ पे 1 2 लगातार नंबर है तो n बराबर हम 80 ले सकते हैं। पदों की संख्या कितना है, 80 हो सकता है। a हमारा कितना दे रखा है, तो a का वैल्यू कितना है, 1 हो जाएगा। और हमारा क्या l, तो l कितना है, जो अंतिम पद कितना दे रखा है, तो 80 दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा, 80 दे रखा। अब योग की बात करें, यहाँ पे सम की बात करें तो सम हमारा कितना होगा, n कितना है 80, यहाँ पे मैंने 80 कर दिया, क्या कर दिया 80 कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन, a क्या है 1 हो जाएगा हमारा, प्लस l कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा हमारा, और पूरे के बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई 81 हो जाएगा और बटे के 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पे जब 2 से डिवाइड किया जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 2 के पहाड़े में 80, हमारे कितना 40 बार में कटेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमारा क्या होगा 40 मल्टीप्लाई 81, जब इसको आपस में एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो ऑटोमेटिक लगा देंगे। यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 अठे 32, कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हम आपको बीच से भी स्टार्ट करके दिखाएंगे और वहां पे हम नंबर ऑफ टर्म कैसे पता करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नंबर ऑफ टर्म को पता करना। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 30 31 32 डैश 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 90। अब इस नंबर को हमें सम करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, a कितना दे रखा है, a कितना दे रखा है, हमारा 30 दे रखा है, जो वैल्यू दे रखा है। उसके बाद हमारा l कितना दे रखा है, तो l हमारा 90 दे रखा है। क्लियर है बात, l कितना दे रखा है तो 90 दे रखा है।
बात समझ में आपको आ रही है? उसके बाद हमें n पता करना है, तो n क्या हमें दे रखा है? तो नहीं दे रखा है, n की वैल्यू नहीं दे रखा है। और हमसे पूछा क्या गया? सम, हमसे योग पूछा गया। क्या पूछा गया? हमें योग पूछा गया। तो योग हमें पता करने के लिए हमें n की जरूरत होगी। तो n को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो n बराबर होता है हमारा l माइनस ए। क्या होता है? l माइनस ए अपॉन डी प्लस का 1। ये जो फार्मूला क्या होता है? ये हमें नंबर ऑफ टर्म पता करने को होता है। नंबर ऑफ टर्म पता करने का ये फार्मूला होता है n इक्वल टू एल माइनस ए अपॉन डी। ये देखिए आप ये समझिएगा, मैं अक्सर हम ऐसी बनाते, आदत हमारी है। तो यहाँ पे n निकालें तो l कितना दे रखा है? तो 90 दे रखा है। यहाँ पे l 90 दे रखा है, माइनस कर दिया, a कितना है? 30 है, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अपॉन डी का मतलब क्या होता है कि हमारे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो 31 में से 30 का माइनस करें, देखेंगे यहाँ पे प्रत्येक स्टेप पर कितना इंक्रीज हो रहा है। तो 1 इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा डी कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1 कर दिया जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 90 में से 30 जाएगा तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। 90 में से 30 जाएगा तो 60 हो जाएगा। यहाँ पे इजिली यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस का ये 1 होगा। तो इसकी जो वैल्यू होने वाला होगा हमारा यहाँ पे 60 प्लस 61 होगा। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 61। तो हमें n यहाँ से पता चल गया कितना हो गया? हमें n का नंबर पता चल गया, जो नंबर ऑफ टर्म हो गया कितना? हमारा 61 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सम का जो फार्मूला हम लगाएंगे, जो हम सम की जो फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे n ब्रैकेट में a प्लस एल। a कितना है? 30, l कितना दे रखा है? 90, ठीक है, बटे के कितना? 2 कर दिया जाएगा। क्लियर यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए 61 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। अब बटे के 2, तो 2 के पहाड़े में जो 90 होगा वो 45 बार में कटेगा। कितनी बार में? 45 टाइम्स मल्टीप्लाई 45। यहां से हम मल्टीप्लाई साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 61 गुणे 45 कर दिया जाएगा। कितना? 61 गुणे 45, तो 5 एकम 5 और 5 छका 30 हो जाएगा। बात क्लियर? यहाँ पे कट करेंगे, 4 एकम 4 और 6 चौके 24 हो जाएगा। तो जोड़ने पे कितना हुआ? 5 4 4 3 7, यहाँ पे हो जाएगा 2। एक बार और चेक कर लेते हैं कि 5 हो गया, 4 हो गया, 4 3 7 2, तो टोटल हमारा कितना आ गया आंसर? हमारा 2 7 4 5, ये कितना होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? ये हमारा सम हो जाएगा। क्लियर है? यदि आपको मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में और अपने साथियों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। यदि कोई यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है, यदि आपकी इच्छा है तो ही करिए, और अन्यथा कोई जबरदस्ती इसमें नहीं है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है? 2 4 6 8 डैश 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 120। अब हमें क्या करना है? इसका हमें सम पता करना है, इसका योग कितना होगा। तो देखिए इसमें देखिए सीरीज कैसा चल, 2 का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। और अब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो जो हल हमारा होगा, हल के लिए क्या करना होता है? हमें सम का फार्मूला हमें अच्छे से पता है। और लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी मैथ के क्वेश्चन लगाइए तो आप बार बार फार्मूले को रिपीट करिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आप कभी रट करके नहीं सीख सकते, आपको समझना पड़ेगा। और फार्मूला कभी रट कर याद नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको बार बार लिख करके प्रैक्टिस में ला करके चीजों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितना दे रखी है? हमारा ए की वैल्यू 2 दे रखा है। यहाँ पे जो एल दे रखा है, जो अंतिम पद हमारा कितना है? तो 120 हो गया। एल कितना हो गया? 120 हो गया। उसके बाद एन हमें पता नहीं है, एन पता नहीं है, और मुझे सम का चाहिए। सम तो पूछा ही गया है, तो हम पहले यन को निकालेंगे। क्या करेंगे? हम यन को निकालेंगे। सम मतलब यहाँ पे योग होगा, इतना तो आपको पता ही होगा। सम मतलब आपको योग होता है। तो पहले यन की जो फार्मूला निकालने का क्या होता है? एन इक्वल टू एल माइनस ए। तो एल का वैल्यू कितना है? एल का वैल्यू है 120। कितना? एल का वैल्यू 120, ए का वैल्यू 2 है। सार्वंतर कितने का है? तो देखिए सार्वंतर 2 4 6, तो 2 का अंतर हो रहा है। सार्वंतर 2, आप प्लस का ये 1 कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ पे देखिए हम करेंगे तो 120 में से 2 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। 120 में से 2 जाएगा तो 118 होगा। अब बटे के 2, अब प्लस का ये 1 हो जाएगा। इक्वल टू 2 के पहाड़े में यदि काटा जाएगा तो 2 5 10, 2 5 10 और 2 9 18। यहाँ पे 5 9 अब प्लस 1, जो हमारा जो वैल्यू निकल कर आने हैं 60। तो जो n का जो वैल्यू निकल कर कितना आ गया? 60 आ गया। मतलब हमें n नंबर ऑफ टर्म पता चल गया कि 2 से लेकर के 120 में नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो यहाँ पे 60 टर्म। टर्म क्या होता है? पद। जैसे 2 एक पद है, 4 एक पद, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करते करते जो 120 है
ये आपको 60वें पद पर 120 आने का है। बात क्लियर यहां तक। अब यहां पे क्या करेंगे, सम। यहां पे क्या करेंगे, योग। क्या करेंगे, योग। अब योग का जो फार्मूला होता है वह होता है एन ब्रैकेट में, तो एन का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 60। एन का वैल्यू कितना होगा, 60 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ए का वैल्यू 2, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, ब्रैकेट बंद। यहां से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इक्वल टू यहां पे देखिए 60 मल्टी, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ ना हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 120 में 2 ऐड कर दें तो 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 122 अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 के पहाड़े में जो हमारे कटने वाला होगा, इसको हम काटते हैं 2 छक्के 12 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे 60 अगुणे 61 हो जाएगा। बात क्लियर है। एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, 6 एकम 6 और 6 6 36 हो जाएगा, 6 एकम 6। तो ये जो हमारा क्या होगा, ये सम होने वाला होगा। ये क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा इसका, इस प्रश्न का यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है। तो बस एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को एक बार सपोर्ट जरूर करें। यदि आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो क्वालिटी सही है, लगभग मैं हर दिन प्रयास करता हूं कि वीडियो को अच्छा करने का, और मैं चीजों को, मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाने का प्रयास करता हूं, तो इसमें आपके साथ की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि नहीं ये आपको सीखने में कंफर्टेबल है या प्रॉफिटेबल है, तो जरूर हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। हम इन कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ करके मैथ को सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए। आप हर चीज को जुड़ करके आपको हर छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करना हमारा ये फर्ज भी बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी। आपको पहले कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहने वाला होगा। 5 + 10 + 15 डैश 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 90 तक हमें क्या चाहिए, इसका योग चाहिए। ठीक है, इसका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। तो योग को करने के लिए क्या करना होता है, एच वैल्यू होगा वो हमारा कितना होगा, वो 5 होगा। एल कितना दे रखा है, तो हमारा 90 दे रखा है। और हमें एन नहीं पता, तो एन निकालने का हमने अभी देखा, हमने 2 क्वेश्चनों में एन को निकालने का भी तरीका देखा। और हमें पूछा क्या गया, सम पूछा गया। तो यहाँ पे जो एन निकालने का जो तरीका होता है, एन इक्वल टू एल माइनस ए। तो एल कितना है 90 और ए कितना है 5 अपॉन 2, यहाँ पे सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर कितने का है, सार्वंतर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और प्लस का 1 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 85, कितना हो जाएगा 85 अपॉन 5 प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ पे यहाँ से कटेगा 5 के पहाड़े में एक बार में, 5 के पहाड़े में एक बार में 3 बचा, 5 × 7 = 35 अब प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना आंसर हो जाएगा, ये 18। ये हमारे का नंबर ऑफ टर्म आ गया। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म में कितना गया 18। तो जो हमारा एन निकल करके आ गया कितना, इसमें टोटल 18 पद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। यहाँ पे तो सम हमारा होने वाला क्या होगा, एन क्या है 18 है, आराम से एन क्या है 18 है। ए कितना है, 5 है। एल कितना है 90 है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे कर दिया 2। क्लियर बात। यहाँ पे क्या 18 मल्टीप्लाई 90 में 5 95 हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 से करेंगे तो 9 बार में हो जाएगा हमारा। तो जो अब मल्टीप्लाई कर 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 45 के 5 हाथ से लगा 4, 9 9 81, और 81 में 4 ऐड करेंगे, 81 और 4 हो जाएगा 85। हमारा ये 855 क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ये देखिए हमने 4 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास किया है, और ऐसे ही वीडियो और ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि हमारा वीडियो जैसे जाते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक